चलिए आगे बढ़ते हुए एक आपको 2 मिनट की हम रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि असद को कैसे घेरा गया है, गुलाम पर नजर कैसे टिका करके रखी गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किन 12 कमांडोज को असल में इस ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रिपोर्ट। अतीक ने असद से बंदूक चलवाई, हत्यारा बन गया असद। माफिया पर योगी की हुंकार कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आ गए हैं, अपराधी से भी दूर कर रहे हैं। एसटीएफ ने असद को दिया मार। राजनीति में मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर चलते हो। उमेश पाल की मां बोली, थैंक यू योगी जी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। मटिया मेट माफिया। अतीक अहमद का पूरा कुनबा या तो ढेर हो चुका है या फिर जेल के अंदर है या फरारी काट रहा है। फरारी काटने वाली पत्नी आखिरकार कहां पर है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन सीधे आपको लेकर के चलते हैं यूपी के झांसी, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। झांसी की मॉर्चरी में रात भर क्या चला, ये बताएंगे मेरे सीनियर कोलीग राघवेंद्र। राघवेंद्र, क्या लाश लेने के लिए अभी तक कोई पहुंचा या नहीं? देखिए, कल से ही यहाँ पर अकेला और जो शव है उसका, ये असद और गुलाम का पड़ा हुआ है। कोई भी करीबी, कोई भी परिजन अभी तक पुलिस से संपर्क नहीं कर पाया है कि उसको, यानी लाश लेने के लिए अभी तक नाना पहुंचे और नहीं मामा पहुंचे हैं। यानी अतीक अहमद के घर से लाश लेने के लिए कोई नहीं आया है। राघवेंद्र, नहीं कहना चाहते हैं ना आप? राघवेंद्र, आप जितनी खबरें आप दें, चूंकि मॉर्चरी के आप ठीक बाहर हैं, मॉर्चरी के आसपास की हलचल क्या है, एक बार आप मूव करें, मूव करते हुए रिपोर्टिंग आप करते रहें। लौटे जा रहे हैं तो कुछ क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि गुलाम की पत्नी, चूंकि उसके परिजनों ने, गुलाम के परिजनों ने कहा कि हम शव नहीं लेंगे, लेकिन सूचना है कि उसकी पत्नी आ रही है। तो यहाँ पर आएंगे तो पुलिस जो अपनी औपचारिकता पूरी करके शव इनके हवाले कर देगी। और ये लोग राघवेंद्र, चूंकि जहां पर राघवेंद्र, आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, शायद राघवेंद्र आप तक आवाज आ रही है क्या? राघवेंद्र, आप चूंकि मॉर्चरी के बाहर हैं, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया है, वहां के आसपास की हलचल आप दिखाएं। अगर संभव हो सके तो अंदर तक जाकर के जो भी जर्नलिस्टिक प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करते हुए अंदर तक जाकर के आप ये दिखाएं, कहां पर पोस्टमार्टम किया गया है, कितने डॉक्टर का पैनल था, रात भर क्या चला है, गुलाम के सीने में कितनी गोली लगी है, कितनी गोलियां लगी हैं असद को, ये सभी बताएं भी और दिखाएं भी। चूंकि आप मॉर्चरी के बाहर हैं, अपने कैमरे को लेकर के मूव कर जाइए आप। देखिए, मैं आपको जानकारी सभी दे दूंगा। चूंकि देखिए, मैं आपको मॉर्चरी दिखाऊंगा, आप कैमरा, मैं कहूंगा कि अरशद आप थोड़ा कैमरा अपने हाथ में ले लो। यहाँ पर आइए। देखिए, ये जो गेट है आपको दिख रहा होगा, साथ में ये गेट, और यहाँ पर 3 सिक्योरिटी पुलिस की फोर्स खड़ी है। यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी खड़े हैं और इसमें ताला भी दिया हुआ है। बिना परमिशन को किसी को मुख्य गेट से मॉर्चरी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बाहर तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो अपने अपने चैनलों पे लाइव दे रहे हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। कल रात से ही यहाँ, ठीक है राघवेंद्र, आप रहिए मेरे साथ में। इससे पहले कि मैं अभिषेक के पास में जाऊं, अभिषेक के अलावा यूपी के फतेहपुर में आखिरकार कितने करीबियों पर शिकंजा कसा गया है अतीक अहमद का, और इसके अलावा अबू सलीम कनेक्शन क्या है, मैं ब्रेकिंग दिखाता हूं। उसके बाद आजमगढ़ भी आपको लेकर के चलेंगे। अतीक अहमद ने असद को बचाने के लिए जितने भी तंत्र होते हैं, हर तंत्र का
इस्तेमाल किया साम दाम दंड भेद। असद अहमद को बचाने के लिए अबू सलेम से मदद ली गई है। अबू सलेम ने असद के लिए ठिकाना भी मुहैया कराया। अबू सलेम ने पुणे में असद को शरण दिलाई। अतीक अहमद ने अपने बेटे के लिए जितने भी संपर्क सूत्र होते हैं ये सभी संपर्क सूत्र साधे हैं। सीधे अभिषेक का रुख कर लेते हैं। ये ब्रेकिंग जरूर टीवी स्क्रीन पर रखिएगा टीम पीसीआर। एक बार अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, अबू सलेम के जरिए मदद लेने की इनसाइड स्टोरी क्या है? अबू सलेम के कितने गुर्गे अतीक अहमद के गुर्गों के साथ में संपर्क में थे? पुणे में कहां पर असद को शरण दिलाने की कोशिश की गई है? अबू सलेम के गुर्गों के साथ में अतीक अहमद की मुलाकात जेल के अंदर कितनी बार हुई? बिल्कुल, अतीक अहमद और अशरफ ये लगातार असद के लिए एग्जिट प्लान बना रहे थे और ये भी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से ये पुलिस की गिरफ्त में ना आए। हालांकि कल एनकाउंटर की खबर सुनने के बाद अतीक अहमद का चेहरा सूख गया, बदहवास हो गया। यहीं अंदर धूमनगंज थाने में फिलहाल जहां मौजूद है, अंदर अतीक अहमद से और अशरफ से पूछताछ चल रही है। कल देर रात उसे यहां लाए थे, तब से उसको यहीं रखा गया है और दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है थाने को। आप देख सकते हैं, यहाँ पर से कहूँगा दिखाएं कि एक बैरिकेडिंग जहां मौजूद है और दूसरी बैरिकेडिंग थाने के उस पार जहां पर लोग मौजूद हैं। लोगों के अंदर ही बहुत कौतूहल था क्योंकि ये वो शख्स है जो बेताज बादशाह हुआ करता था। यहाँ पर उसका खौफ, उसका जो रुतबा इस तरह का था कि वो जो चाहता था वो करता था। किसी का घर, किसी के मकान, किसी की जमीन उसके एक इशारे पर खाली हो जाया करती थी, लोग छोड़कर भाग जाते थे। साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एटीएस की टीम कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेगी। लखनऊ एटीएस यूनिट यहाँ पर होगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी अब अतीक अहमद से पूछताछ करेगी और खासतौर पर रिमांड एप्लीकेशन में जो बात मेंशन की गई कि अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर कई सारी पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर के आगे आपके जरिए मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि आजमगढ़ से अतुल भी मेरे साथ में है। अतुल, आजमगढ़ वो शहर है जहां के सरामीर का रहने वाला अबू सलेम, हालांकि अबू सलेम भी शिकंजे में सलाखों के पीछे, अतीक अहमद भी सलाखों के पीछे, लेकिन अबू सलेम और अतीक अहमद की मुलाकात पीछे अगर हम जाकर के देखते हैं 8-10 साल में कितनी बार हुई है? जी, जैसा कि बता दें आपको, आजमगढ़ हमेशा सुर्खियों में रहा है। वहीं आजमगढ़ के सरामीर के रहने वाले अबू सलेम, सूत्रों से पता चलता है कि अबू सलेम और अतीक के संबंध थे, जिसकी वजह से जो है अतीक ने जो है मदद मांगा था अबू सलेम से कि हमारे बेटे को कहीं ना कहीं तुम जगह दे दो जहां वो दे सके। अबू सलेम से जो मदद मांगी गई है अतुल अग्रवाल, फिर से मैं आपके पास आता हूं। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी हैं। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल, आपके जरिए हमने खबर ये ब्रेक की थी कि पंजाब, जम्मू से लगे हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितने इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी, वहां से पाकिस्तानी आईएसआई के जरिए हथियार मंगाया करता था अतीक अहमद, और यही हथियार जो है आतंक फैलाने के लिए जगह जगह भेजा करता था, जगह जगह बेचा करता था। ये यूपी पुलिस की चार्जशीट में बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। ये पाकिस्तान से आने वाले हथियार को लेकर के आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है अजय? देखिए राशिद, बड़ी साफ सी बात है कि पाकिस्तान से एकाएक अगर पिछले कुछ समय में देखें तो ड्रोन के जरिए हथियारों के जखीरे आने का तेज सिलसिला शुरू हुआ था और ये सबसे ज्यादा पंजाब में ड्रॉपिंग हो रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जानकारियां मिल रही हैं उसके बाद ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे दीजिए, आपको रुकना पड़ रहा है। और